नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन ने बात की थी फायर टेंडर के बारे में। आज अपन उसी का एक पार्ट होता है मूवेबल फायर अप्लायंसेज का अगला टॉपिक लेते हैं, लेडर। देखो लेडर, ये इसको हिंदी में कहते हैं सीडी। ठीक है, तो फायर सर्विस में क्या होता है, देखो अग्निशमन कार्य करते समय या बचाव कार्य करते समय बचाव कार्य की सहायता के लिए लेडर्स का प्रयोग किया जाता है, सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं जो फायर सर्विस में अलग अलग समय पर काम में ली जाती है, अलग अलग प्रयोजन के लिए। जैसे ऊंचाई के आधार पर इनका अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है कि कितनी ऊंचाई पे होती है, कौन सी किस कार्य में आती है। साथ में उपयोग के आधार पर भी इनका क्या किया जाता है, कैटेगराइजेशन किया गया है, डिवाइडेशन किया गया, इसका प्रकार बताए गए। तो अपन आज बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीढ़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो सीढ़ी का प्रयोग, जैसे मान लो कहीं किसी भवन में आग लग जाती है, आग लगने पर भवन की सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो सीढ़ियाँ अवरुद्ध हो जाती है, तो उस स्थिति में उस भवन के ऊपर जाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, बचाव कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, जैसे मान लिया कि कोई दो भवन है, उन दो भवनों के बीच में अगर असुरक्षित दूरी है और उसमें पुल बनाना है, तो दो भवनों के बीच में पुल बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, लेडर का प्रयोग किया जाता है। साथ पे दीवार पे चढ़ने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेडर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि असुरक्षित दूरियों के मध्य पुल बनाने के लिए, सीढ़ियों के अगर बंद हो जाती है तो किसी भवन पे चढ़ने के लिए, किसी मंजिल पर जाने के लिए। साथ ही देखो स्ट्रेचर के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, लेडर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेचर के रूप में मतलब किसी जो कैजुअलिटी होती है उसको स्ट्रेचर पे लेटा के रेस्क्यू कराया जा सकता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर अपन को सीवर लाइन में जाना है, बेसमेंट में लाना है, तो भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, लेडर का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेडर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो कोई भी घायल व्यक्ति है उसको नीचे उतारने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, लेडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि लेडर के बहुत सारे अलग अलग प्रयोग होते हैं। उसके बाद में देखो लेडर को, ये जो आपके मान लो ये तो क्या है, आपकी कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे ये बालकनीज लगी हुई है। अब अपन को लेडर कैसे लगानी है उसके बारे में, मतलब लेडर लगाने की जो विधि होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि जब कभी भी अगर अपन लेडर लगाएंगे तो लेडर देखो होती क्या है, इस तरीके की आपको पता है एक आकृति होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, जिसको फायर भाषा में, फायर की सर्विस में क्या बोला जाता है, लेडर बोला जाता है। ये जो होती है ये इसके स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये जो होते हैं ये इसके राउंड कहलाते हैं, जिनको दूसरा नाम एक रंग्स भी देते हैं, और इसको साइड रेल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से क्या होता है, इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके स्ट्रिंग्स होते हैं, ये इसके राउंड्स होते हैं। तो देखो अब ये जो राउंड्स होते हैं ना, इनके बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होती है सबकी, मतलब क्या कह सकते हैं 1 फीट होती है। और जो स्ट्रिंग्स होते हैं इनकी लंबाई अलग अलग होती जाती है, अलग अलग लेडर की, जो अपन बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे हर लेडर के साथ। अभी अपन बात करते हैं कि ये जो लेडर है इसको किसी दीवार के साथ या किसी बिल्डिंग पर लगानी है तो अपन कैसे लगाएंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लेडर के जो ये जो एक तरीके से अपन कैसे जो राउंड्स है, मान लो इस लेडर को अपन यहाँ लगा रहे हैं, इस तरीके से इस लेडर को अपन इस जगह पे लगा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, देखो इस लेडर के 3 या 4 राउंड कह सकते हैं, लेडर को यहाँ से 3 या 4 फीट ऊपर रखेंगे। कितना ऊपर रखेंगे, बालकनी से 3 या 4 फीट क्या रखेंगे, एक तो ऊपर रखेंगे, ये अपन को पता होना चाहिए। दूसरा देखो यहाँ जो एंगल बनेगा ना लेडर वाला, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेडर का एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, 75 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी बनना जरूरी होता है। दूसरा ये लेडर की लंबाई का 1/4 भाग ये दूरी होनी चाहिए, मतलब जो नीचे की दीवार और जो लेडर का जो जमीनी सतह है उसके वो दोनों के बीच में जो लेडर है उसका 1/4 भाग होना चाहिए दूरी के रूप में। मतलब जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 1/4 भाग होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी ये लेडर होगी अपनी 20 फीट की लेडर है, तो 1/4 मतलब 5 फीट, मतलब यहाँ कितनी दूरी होनी चाहिए, 20 फीट के तो 1/4 भाग होना चाहिए, या 1/5 भाग भी कई जगह मान लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दूरी होगी, ये अपन को क्या होना चाहिए, लेडर को लगाते समय ध्यान देना चाहिए। अगर नीचे असमतल जगह है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो लेडर का जो ऊपर की हिस्सा है इसको क्या कर दिया जाता है भाई, बांध दिया जाता है। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या थी कि बालकनी में जहाँ कहीं पे भी अगर अपन लेडर लगाते हैं तो लेडर का 3 या 4 फीट ऊपर होनी चाहिए, जो जहाँ पे आप लेडर को टिका रहे हो उससे ऊपर।
मतलब कहने का मतलब जो खिड़की की जो चौखट होती है उससे 3 या 4 फीट की क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। अंदाजा लगाने के लिए अपन कह सकते हैं 3 या 4 राउंड क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ये अपन को पता होना चाहिए। सीढ़ी को सदैव 75 डिग्री के कोण पे क्या करना चाहिए, अपन को लगाना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर अपन बात करें तो सीढ़ी को अगर अपन दीवार पे लगा रहे हैं तो दीवार पे लगाते समय सीढ़ी के दाईं तरफ, अपने दाईं तरफ जैसे खिड़की है तो खिड़की के दाईं तरफ ज़्यादा स्पेस रखना चाहिए, बाईं तरफ कम स्पेस रखना चाहिए, ताकि बचाव कार्य आसानी से किया जा सके, बचाव कार्य करने में अपन को क्या मिले, सहायता मिले। तो दोस्तों ये थी, देखो अभी अब तक क्या बात की अपन ने, एक तो क्या होना चाहिए 75 डिग्री का कोण बनना चाहिए, एक है खिड़की की चौखट जो होती है, खिड़की की चौखट से कितना ऊपर होना चाहिए, 3 या 4 फीट, चौखट से 3 या 4 फीट ऊपर होनी चाहिए। क्या चीज़ भाई, ये आपकी जो लेडर है वो। साथ में लेडर का नीचे के फर्श में जो दीवार से दूरी होती है वो कितनी होती है, लेडर का 1/4 भाग क्या होनी चाहिए, दीवार से दूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ में अपन ने बात कर ली कि दाईं तरफ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा स्पेस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें होती है जो अपन को क्या करनी होती है, लेडर को दीवार के सारे लगाते समय ध्यान में रखने की होती है। इसके बाद में देखो अपन बात करेंगे कि लेडर दीवार के सारे लगाने की बात हो गई अपनी। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि ये जो लेडर होती है इस पर चढ़ते कैसे हैं, चढ़ते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले लेडर की बात करें तो लेडर पे चढ़ते समय लेडर को झटका नहीं लगना चाहिए, धीरे धीरे अपन को लेडर पे चढ़ना चाहिए। अगर दूसरी मैं बात करूँ तो दूसरी बात ये होती है कि लेडर पे चढ़ते समय हमेशा ऊपर की तरफ देखना चाहिए, जिस तरफ आप चढ़ रहे हैं नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए। प्लस लेडर का जो राउंड होता है उसके बीच में पैर रखना चाहिए। साथ नेक्स्ट बात करें तो अपन के दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ एक राउंड पे नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा नहीं कि आप दोनों पैर एक ही राउंड पे रख के खड़े होगे, ऐसा भी लेडर पे चढ़ते समय अपन को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। साथ में दोनों पाँव दोनों हाथ क्या होते हैं, लेडर पे एक पाए पे नहीं आनी चाहिए। फिर अगर अपन आगे की बात करें तो देखिए जो पाया जो मतलब राउंड होता है उसके मध्य में अपन को क्या करना चाहिए, चढ़ते समय पैर रखना चाहिए। और सीढ़ी पे उतरते व चढ़ते समय दायां पैर दायां हाथ और बायां पैर बायां हाथ एक साथ क्या होना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, चाहे आप चढ़ रहे हो चाहे आप उतर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का क्या करना होता है, अपन को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर राउंड को आप पकड़ रहे हो तो हथेली उसके ऊपर, मतलब राउंड जैसे ये आपका राउंड है, ये आपने क्या है लेडर है, ठीक है, इस राउंड को अपन पकड़ रहे हैं तो इस राउंड को अपन ऐसे नहीं पकड़ेंगे, राउंड को ऊपर से पकड़ेंगे अपन, ठीक है, ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, और अब जैसे उतर रहे हो तो मान लो दायां हाथ दायां पाँव, दायां बाएं हाथ बायां पाँव एक साथ वर्कआउट करेगा। दूसरी बात अगर अपन बात करें इसमें तो देखो इससे उतरते समय या चढ़ते समय क्या नहीं देना चाहिए, इसको झटका नहीं देना चाहिए, आराम से इंस्टेंटली अपन को उतरना चाहिए। तो ये होता है लेडर पे चढ़ते समय उतरते समय ध्यान रखने वाली बाकी। दूसरी अभी भी क्या, दूसरी एक बात और अपने जानी थी कि लेडर में क्या नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा चढ़ते समय जिस ओर चढ़ रहे हो उधर ही अपन को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। साथ ही अगर आप पकड़ रहे हो तो एक हाथ आपका कंधे के स्तर पे होगा, दूसरा कमर के स्तर पे होगा, राउंड पे जब आप हाथ से पकड़ रहे होते हो। अब इसके बाद में आते हैं लेडर के प्रकार। लेडर के प्रकार मतलब फायर सर्विस में लेडर कितने प्रकार के लेडर काम में लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने आती है फर्स्ट फ्लोर लेडर। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर लेडर की। उसके बाद में अपन बात करेंगे हुक लेडर की। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्केलिंग लेडर की। स्केलिंग लेडर की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये आपके एस्केप लेडर। एस्केप लेडर के बाद में अपन बात करेंगे रोप लेडर। और रोप लेडर के बाद में अपन बात करेंगे अपनी एक्सटेंशन लेडर। एक्सटेंशन लेडर। और एक्सटेंशन लेडर के बाद में अपन बात करते हैं टीटीएल। और उसके बाद में आपके आ जाती है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर। तो इस तरीके से ये आपके लेडर के। अब देखो इसमें कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे ये आपका हो गया 7 और ये हो गया 8, तो ये 8 प्रकार की अपन पढ़ेंगे। एक्सटेंशन लेडर में 2 तरह की अपन पढ़ते हैं, एक वुडन और एक होती है आपकी एल्यूमिनियम से बनी हुई, दोनों को अलग अलग होती है। मोस्टली अपन फायर सर्विस में जो काम में लेते हैं वो एक्सटेंशन लेडर को सबसे ज़्यादा लिया जाता है, वो भी कौन सी वाली को, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, और वो भी कितनी लंबाई वाली को, 35 फीट वाली को सबसे ज़्यादा अपन क्या करते हैं
प्रयोग में लेते हैं, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर लेडर की। देखो फर्स्ट फ्लोर लेडर, फर्स्ट का मतलब पहली फ्लोर यानी मंजिल, और लेडर यानी सीढ़ी, मतलब ऐसी लेडर जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, पहली मंजिल पे चढ़ने के लिए किया जाता है, वो आपकी फर्स्ट फ्लोर लेडर आती है। बिल्कुल सी इजी सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर लेडर की, कि आखिर ये होती क्या है और कहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है। तो देखो नॉर्मल जो पहली मंजिल पे चढ़ने के लिए जिस लेडर का प्रयोग किया जाता है वो अपनी कौन सी होती है भाई, फर्स्ट फ्लोर लेडर होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है, वैसे मेनली तो ये लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन वर्तमान में किससे बनने लग गई है, एल्यूमिनियम से भी इसको बनाया जाने लगा है। मतलब वैसे ये लकड़ी की बनी होती है, लेकिन अभी कभी कभार इसको अभी वर्तमान में एल्यूमिनियम से भी इसको क्या करने लगे, बनाने लग गए हैं। और ये किस लिए काम आती है, साधारण छतों व पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। और अगर इसकी लंबाई की अपन बात करेंगे तो इसकी लंबाई देखो, न्यूनतम लंबाई की बात करो तो ये होती है आपकी 14 फीट न्यूनतम, मतलब कम से कम इसकी लंबाई की बात करोगे तो कितनी होगी भाई, 14 फीट होगी। और अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो ये 14 फीट से 9 मीटर तक लंबी होती है। कितनी मीटर तक, 9 मीटर तक लंबी होती है। 14 फीट से 9 मीटर तक ये लंबी होती है। और अगर इसके वजन की अपन बात करें तो इसमें वजन भी देखो, इसमें ज़्यादा नहीं होता, 20.4 kg इसका वजन होता है। 20.4 kg क्या होता है, इसका वजन होता है। और अगर इसी 20.4 kg को आप पौंड्स में बात करोगे तो लगभग हो जाएगा ये आपका 45 पौंड। कितना हो जाएगा, 45 पौंड इसका वजन हो जाता है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में। अब ये होती कैसी है, देखो नॉर्मल मैं आपको बताऊं, इस तरीके की लेडर होती है। ये इसकी स्ट्रिंग हो गई, ये इसके राउंड हो गए, ये इसका हेड हो गया, और ये क्या होगी, इसकी हील हो जाती है। और यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, इनके एंटी स्किड शू लगे हुए होते हैं, जो इसको फिसलन से बचाते हैं। इस तरीके से चारों तरफ क्या लगे होते हैं, एंटी स्किड शू लगे रहते हैं, जो इसको फिसलन से बचाते हैं। हील और हेड दोनों में लगे हुए होते हैं। इस तरह एकदम सिंपल सी लेडर होती है, जिसको पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही कम काम में ली जाती है। अब अपन बात करते हैं जो एक आगे आती है हुक लेडर की। देखो बड़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी किफ़ायती है, काम में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं ली जाती, लेकिन रेयर केस में इसको काम में लिया जाता है। दूसरी अपनी बात करते हैं अपन हुक लेडर की। देखो हुक लेडर, हुक को सब समझते हैं अपन, एक ऐसी आकृति होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, हुक बोलते हैं। तो सबसे पहले इस लेडर की डिज़ाइन की बात करें कि होती कैसी है। तो दोस्तों देखो ये इस लेडर की बनावट होती है इस तरीके की, स्ट्रिंग हो गई, ये अपने राउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसमें क्या लगे हुए होते हैं भाई, हुक लगे हुए होते हैं। और ये जो हुक होता है आपका, अगर इस हुक की लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, 2 फीट 2 इंच इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई, 2 फीट 2 इंच इसकी लंबाई होती है इस हुक की। अब देखो ये क्या होता है, किसकी बनी हुई होती है, ये सब चर्चाएं अपन करते हैं। देखो इसके कुछ उपनाम भी होते हैं। इसको पोम्पियर लेडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पोम्पियर लेडर भी बोला जाता है। इसको मंकी लेडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मंकी लेडर भी बोला जाता है। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए जैसे ये कोई भवन है, ठीक है, इस भवन में अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे मान लो आपकी टीटीएल हाइड्रोलिक जो भी, वो भी यहाँ पे काम में नहीं आ सकती, क्योंकि सीमित क्षेत्र हो सकता है। तो वैसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। किया क्या जाता है कि जैसे इसका ये हुक है, उस हुक को बालकनी में डाल दिया जाता है इस तरीके से। फिर आप चढ़ता चढ़ता बंदा इस बालकनी में उतरेगा, फिर इसको आगे वाले बालकनी में डाल देता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर इससे पकड़ के यहाँ डाल देता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, आगे से आगे इसमें चढ़ा जाता है। तो ये इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब देखो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ऊंची भवनों पे चढ़ने के लिए किया जाता है, जहाँ पे क्या नहीं हो सकता, आपका टर्न टेबल लेडर या हाइड्रोलिक लेडर का प्रयोग संभव नहीं होता, उस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो होता है आपका हुक, ये किसका बना होता है, हाई टेंसल स्टील का बना हुआ होता है। एक तरीके से किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है। और इसकी 2 फीट 2 इंच इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब देखो ये जब दीवार पे ये नट चिपके, मतलब दीवार से दूरी रखने के लिए, देखो जैसे अपन इसको यहाँ डालेंगे तो ये क्या होगा, इससे तिरछी हो जाती है। और तिरछी होकर क्या होने का डर रहता है, दीवार के इसके पाए ये जो राउंड्स होते हैं टच हो जाते हैं, जिससे पैर रखने में परेशानी होती है। तो इसमें क्या लगे होते हैं,
2 टो पीसेज लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं भाई? दीवार से दूर रखने के लिए 2 टो पीस इसमें लगे हुए रहते हैं, जो क्या करते हैं, इसको दीवार से दूर रखते हैं। और टो पीस की अगर अपन बात करें तो लगभग शायद जहाँ तक है 4 इंच मोटे होते हैं, तो ये दूर से कितना कर देते हैं, 4 इंच दूरी बना देते हैं आपकी दीवार से। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्या, हुक लेडर। अब अपन बात करेंगे कि जो हुक लेडर में देखो ये क्या होता है, सेफ्टी रिंग भी होती है, सेफ्टी हुक बेल्ट भी प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है, सेफ्टी रिंग में फंसा दिया जाता है। अब वो हुक बेल्ट होता है, उससे पहले अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की बात करें, हुक लेडर की लंबाई, हुक लेडर की लंबाई, और बात करते हैं हुक लेडर का वजन, दोनों की अपन क्या करेंगे अभी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले लंबाई की बात करें तो 13 फीट 4 इंच इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, और 11 से 13 किलो इसका क्या होता है, वजन होता है। 13 फीट 4 इंच तो इसकी क्या होती है भाई, लंबाई होती है, और 11 से 13 किलो इसका क्या होता है, वजन होता है। प्लस अगर बात करें तो यहाँ इन दोनों राउंड्स के मध्य दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, और दोनों स्ट्रिंग्स के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है, 9 इंच की होती है। ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, क्या होती है, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। तो देखो अगर इसमें पूछे कि रंग्स के डिस्टेंस, रंग्स के मध्य डिस्टेंस या राउंड के मध्य दूरी, तो वो कितनी होगी भाई आपकी, 30 सेंटीमीटर कह सकते हो, या अपन क्या कह सकते हैं, 12 इंच कह सकते हैं, या 1 फीट भी अपन इसको बोल सकते हैं। और इसके स्ट्रिंग्स के मध्य दूरी की बात करेंगे तो स्ट्रिंग्स के मध्य दूरी होती है, मतलब इन दोनों के बीच में, तो यह आपकी होगी 9 इंच। कितनी होगी भाई, 9 इंच होगी। मतलब ये छोटी टाइप की होती है, क्योंकि इजीली इसको वजन में इसको कम रखना पड़ता है, ताकि आसानी से क्या किया जा सके, इसको उपयोग में लिया जा सके। तो ये होता है अपने हुक लेडर के बारे में। इसमें एक होता है हुक बेल्ट भी होता है। क्या होता है, हुक बेल्ट होता है, जिसको क्या किया जाता है, एक साथ में क्या लगी हुई रहती है, सेफ्टी रिंग लगी हुई रहती है। उस सेफ्टी रिंग में क्या कर दिया जाता है, इस हुक बेल्ट को फंसा लिया जाता है। प्रयोगकर्ता क्या करता है, इसको हुक बेल्ट में फंसा लेता है। और हुक बेल्ट की अगर लंबाई की बात करें तो ये क्या होता है, 42 इंच लंबा, क्या होता है भाई, 42 इंच तो क्या होता है, लंबा होता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है, 4 इंच इसकी क्या होती है, चौड़ाई। ये तो इसकी लंबाई हो जाती है हुक बेल्ट की, और ये इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। तो 42 इंच लंबा होता है, और चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 4 इंच इसकी चौड़ाई होती है। तो ये अपन को इसके बारे में, हुक लेडर के बारे में पता होना चाहिए। वापस रिपीट कर देता हूँ, हुक लेडर पॉम्पियर लेडर या मंकी लेडर के नाम से जाना जाता है। साथ में इसको वर्सेटाइल लेडर भी बोला जाता है, वर्सेटाइल लेडर भी बोला जाता है। हुक लेडर की लंबाई की बात करूँ तो 13 फीट 4 इंच, या अपन कह सकते हैं 4 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। वजन 11 से 13 किलो होता है। रंग्स के मध्य दूरी, मतलब दो ये जो राउंड्स होते हैं इनके मध्य दूरी की अगर बात करें तो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होता है। स्ट्रिंग्स, ये जो खड़े वाले स्ट्रिंग्स है, इनकी बात करें तो इनके मध्य दूरी कितनी होती है, 9 इंच। मतलब खड़े का मतलब सीढ़े की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 9 इंच की चौड़ाई होती है। और लंबाई की अगर बात करेंगे तो लंबाई देखो 13 फीट 4 इंच, मतलब 4 मीटर तक क्या होती है इसकी लंबाई होती है। ये था अपने हुक लेडर के बारे में। अब देखो हुक लेडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे बहुमंजिली इमारतें होती हैं उनमें खिड़कियों के रास्ते ऊपर चढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हुक लेडर का प्रयोग किया जाता है। तलाशी जो अभियान होते हैं, सर्च जो ऑपरेशंस होते हैं, उनमें भी किसका किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कोई शंकु आकार की भवनें होती हैं, जैसे आपका इस तरीके के कोई भवन होते हैं, उनमें चढ़ने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, हुक लेडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, जगह जगह पे अपन हुक लेडर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सीमित जगह की वजह से अपने हाइड्रोलिक लेडर व टर्न टेबल लेडर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हुक लेडर की सहायता से बहुमंजिला इमारतों पे चढ़ के बचाव कार्य किया जाता है। ठीक है, बचाव कार्य करने के लिए देखो लेडर से तो बचाव कार्य संभव नहीं होता, लेकिन जो बचाव जो लेडर लेके जो चढ़ने वाला जो अग्निशमन करता है या जो बचाव करता होता है, वो अपने साथ रोप को लेके जाता है, तो रोप की सहायता से क्या करता है, बचाव कार्य पूरा करता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं स्केलिंग लेडर क्या होती है। स्केलिंग लेडर, अब अपन बात करते हैं स्केलिंग लेडर या स्केल लेडर जिसको बोलते हैं। ये अपनी तीसरी लेडर की बात कर रहे हैं अपन, स्केलिंग लेडर या स्केल लेडर। देखो इस लेडर की जो खासियत होती है वो क्या होती है, सेम इसी तरीके की लेडर होगी, लेकिन इस लेडर में यहाँ पे क्या लगे होते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगे होते हैं, गन मेटल या स्टील के ब्रैकेट लगे होते हैं, जिनमें क्या किया जा सकता है, दूसरी लेडर को फंसाया जा सकता है। ये इस लेडर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें क्या लगे होते हैं,
गन मेटल के ब्रैकेट लगे होते हैं जिनमें क्या किया जा सकता है, दूसरी लेडर को फंसा के इसकी लंबाई में क्या कर दी जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। ये एकमात्र इसकी विशेषता होती है। और इसकी अगर लंबाई की अपन बात करेंगे तो 4.5 से 6 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है भाई। 4.5 से 6 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, मतलब 4.5 मीटर से 6 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और अगर इसकी वजन की अपन बात करें तो 9.5 kg क्या होता है इसका वजन होता है भाई, 9.5 kg वजन होता है इसका। इस वजन को अगर आप पाउंड में लिखना चाहोगे तो देखो 9.5 kg तक इसका वजन होता है, तो पाउंड में लिखोगे तो लगभग 20 kg के आसपास इसका क्या 20 पाउंड के आसपास क्या होगा इसका वजन होगा। केजी में 9.5 kg लिख सकते हैं और पाउंड में कितना हो जाएगा भाई, 20 पाउंड के आसपास इसका वजन होता है। अगर वही बात करें कि इसके स्ट्रिंग्स के मध्य दूरी, तो स्ट्रिंग्स के मध्य दूरी हो जाएगी 45 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली दूरी। और अगर ये वाली दूरी की बात करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का क्या होता है इसमें डिफरेंस होता है। साथ में इसमें यहाँ क्या लगे होंगे, एंटी स्किड शू लगे हुए होते हैं। ये इसका हेड हो जाता है और ये इसका क्या कहलाता है भाई, हील कहलाता है। और अगर बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई सारी बात होगी। इसका मेन जो खासियत है वो क्या होता है कि इसमें क्या लगे होते हैं, गन मेटल के ब्रैकेट लगे होते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, दूसरी लेडर को फंसाकर इसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। तो अपन को क्या होना, इसमें ध्यान रखने की बातें होती है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे अपन। अगली क्लास में जो बाकी रह जाती है उन लेडर्स को शामिल करेंगे। मिलते हैं दोबारा नई क्लास के साथ।